4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया पूरे देश में, ख़ास करके जैन जी में एक ऐसी खुशी सी दौड़ती हुई नज़र आई। वीडियो आपके बराबर में लगाता हूं। अभिजीत दीप के, राहुल, प्रियंका गांधी और बाकी संजय सिंह, कई लोगों के बयान आ गए और एक देश में ऐसा माहौल हो गया गोया कि कोई क्रांति आ गई। वाकई एक क्रांति आपको मैं बताने जा रहा हूं कि क्या आई है, इसके क्या इम्पैक्ट हैं। आपने वो गुस्सा पहली बार देखा है मोदी सरकार को लेकर के, जो आज तक गोदी मीडिया छुपाता आ रहा था। इस जैन जी ने, सीजेपी ने, राहुल गांधी के सड़क पर उतरने ने पहली बार वो हिंदुत्व का मुद्दा धराशायी कर दिया है और मोदी और उसकी कैबिनेट को ये बताया है कि हम आपसे नाराज़ हैं। चूँकि अभी तक तो आप ये समझते थे, चूँकि तमाम प्रदेशों के अंदर जब सरकारें आ जाती हैं तो पता ही नहीं चल रहा था कि मोदी के ख़िलाफ़ ज़मीन पर नफ़रत है या नहीं। लेकिन जिस प्रकार के आपने देखे बराबर नारे, मोदी जी को जिस प्रकार की गालियां पड़ी, उससे पता चला कि हालात वो नहीं है जो गोदी मीडिया बता रहा था। खुद गोदी मीडिया की पोल खुल गई है। वहाँ पर जिस प्रकार से इनको धक्के देकर निकाला गया है और वहाँ पर जो यूट्यूबर्स हैं और बाकी जो लोग हैं उनको जो एक्सेप्ट किया गया है, उन लोगों ने उनकी आवाज़ों को पूरी दुनिया में लाकर ढक दिया। मोदी जी को खुद इंस्टाग्राम पर आना पड़ गया। जो इंस्टाग्राम ज़्यादातर जैन जी या नए बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उस पर आकर के खुद ही अपने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश करने लगे ताकि लोगों से साथ कनेक्ट किया जा सके। खैर दोस्तों, बात यह है कि जो वीडियो आपके बराबर में चला रहा हूँ, एक दो, ये कोई बड़ी जीत नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 22 बच्चे जो मारे गए हैं उसमें से एक बच्चे के घर का रूदाद कहते हैं, वहाँ की प्रताड़ना, वहाँ का गम, वहाँ का गुस्सा, वहाँ की नाउमीदी, वो इस तमाम शोर पर भारी है। लेकिन 700 किसान मर गए थे, मोदी जी बड़ी देर में जाके पिघले और ये कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। वो राजनाथ सिंह का डायलॉग के इस्तीफे नहीं होते हैं हमारी सरकार में, ये गरूर, ये टूटा है। अब मैं आपको बता दूं, पहले हथौड़े पर हाथों में झंझनाहट आती है, दोबारा लगता है झंझनाहट आती रहती। जब पहली ईंट निकल जाती है ना, तो फिर सारी ईंटें निकलनी शुरू हो जाती हैं। बहुत पहले की बात है, एक उत्तर प्रदेश की लोकसभा में उपचुनाव हुआ था। वहाँ आरएलडी की एक मनव्वर हसन की वाइफ जीत गई थी। तो मैंने अपनी पोस्ट में लिखा, आपने शायद बोरियाँ देखी हो, चूँकि बोरी तो प्लास्टिक की आने लगी, पहले जूट की आती थी, अब भी आती है। उसका एक सिरा अगर आप निकालेंगे तो वो इस तरह से पूरी की पूरी बोरी फट जाएगी, एक ही सिरे से उधड़ती चली जाती है। ये पहली ईंट जो निकली है ना, जो घमंड को चकनाचूर किया है देश के जवानों ने अपनी नफ़रत को दिखाकर, ये खाली इस्तीफ़ा नहीं है, ये एक मुखौटा मोदी के मुंह से, बीजेपी के मुंह से, आरएसएस के मुंह से, सरकार के मुंह से छीन लिया है कि आप डरने वाले लोग हो और आपको डरना पड़ेगा। दोस्तों, बात यह है कि तमाम की तमाम चीज़ें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि एक इस्तीफ़ा, इन लोगों ने अपने आप को ये शो कर दिया था कि हम तो अजर और अमर हैं। अमित शाह के अगर डायलॉग आप सुने तो कहेंगे 40-50 साल यही सरकार आनी है, इसी बार आपके सरकार के वादे नहीं पड़ेंगे, अब अगले इस्तीफे देखिए मोदी का हो सकता है। क्योंकि अब जैन जी को, देश के युवा को, देश के लोगों को ये पता चल गया है कि यहाँ पर तो लावा खौल रहा था नफ़रत का, इन लोगों की पॉलिसीज़ का। सीजेपी क्या करेगी, राहुल गांधी क्या करेंगे, इसका मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ दोस्तों कि ये डर जो बना रखा था ना, गुलाम फिल्म देखी होगी आपने आमिर खान की, उसके अंदर जो वो रौनक सिंह था जो विलन था, तो वो बेसिकली उसके नाम से डरते थे। लेकिन जब एक भीड़ में एक बंदे ने थप्पड़ मार दिया ना, तो फिर उसको सब भीड़ ने मिल करके मारा था। तो ये डर निकल गया एक्चुअली। मोदी सरकार जितनी अपने आप को समझती थी कि हमने अपना एक ऐसा तंत्र तैयार कर रखा है भी वो जिसे धार्मिक पशु कह सकते हैं, ज़ॉम्बी कह सकते हैं, जो नफ़रतों के बिहाफ पर वोट देने का काम करता है। अब वो पिंकी सिंह नाम का एक जानवर है,
वो सड़क पर उतर रहा है, वहाँ पर गंदी गंदी गालियाँ बक रहा है लोगों को, मुसलमानों को, स्टूडेंट्स को, दुनिया भर के। कह रहा मैं जाऊँगा 26 तारीख में, 26 से पहले काम हो गया, वरना तू जाकर दिखा देता वहाँ क्या हाल होता। इतनी लंबी तारीख रखी है। खैर आज 25 हो गई। दोस्तों बात यह है कि अब ये इस्तीफ़ा खाली इसका नहीं हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान पर उधम मचाने लगे। वो जो एक मन में अहम था, और सबसे बड़ी बात यह कि नकाब नुच गया है। मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं अब देखिएगा हर एक जगह निकल कर आएंगी। उत्तर प्रदेश में डर का माहौल है, लेकिन मैं देख रहा था कि इलाहाबाद में श्रृंखला बना रखी है, लड़के लोग वहाँ पर पूरी श्रृंखला से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पता चला योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र जो है वो भी नहीं डरा पाएगा। अब इनको एक नुकसान ये होने वाला है कि ये इस्तीफ़ा नहीं हुआ, ये मोदी सरकार का सरेंडर हो गया है। क्या देखिए कैसे, मैं कहता हूँ कि 2029 का चुनाव आने वाला है। इनके दिमाग में SIR, चुनाव आयोग और बाकी तमाम चीज़ों के माध्यम से, और ख़ास करके अपने वोटर के माध्यम से ये यकीन था कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। अब इनको ये यकीन ख़त्म हो गया, क्योंकि ये 2027 का चुनाव भी मशकूक हो गया है, ये नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि ये जैन जी जो कहीं सड़क पर उतर पाया, कहीं नहीं उतर पाया है, इसे साबित हो गया कि नफ़रत करता है आपसे। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव पहला, ये भले इस्तीफ़ा हो गया, ये ठप्पा लग गया कि आप गलती पर हैं। आपने मान लिया कि गलती पर हैं आप। 22 बच्चे नहीं, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ही ख़राब है, मेडिकल का, तमाम नौकरियों का, बेरोज़गारी का, महंगाई का। तो ये लोग अब आपको वोट नहीं देंगे, पहला काम ये होगा। अब आप बताइए तो सही, धर्मेंद्र का इस्तीफ़ा होने के बाद ऐसा थोड़ी ना कि मोदी जी के नारे लगेंगे और जाकर कमल के फूल पर वोट लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब इन्होंने इस बात पर ठप्पा लगा दिया है कि हमारी वो स्वीकार्यता नहीं है जो हमने गोदी मीडिया के माध्यम से शो कर रखी थी लोगों के सामने। एक तो गोदी मीडिया का रूप भी सामने आया है, मोदी की कितनी इज्जत है ये भी सामने आई है, बीजेपी का कितना वोट है, कितनी नफरतें हैं ये भी सामने आई है। अब ये ज़मीन पर उतरने की बारी है, मोदी को हटने की बारी है, बीजेपी के हटने की बारी है। ये जैन जी जो एक बहुत बड़ा भाग है, जिसको आपने गुजरात की तरक्की बता करके सरकार को लेकर आए थे आप, और पता चला कि आपने लोगों के हाथों में कटोरे देने का काम कर दिया। ये अब आपको हटाने का काम करेगा, या तो सही तरीके से यानी कि वोट के तरीके से, और आपके अगर इसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान वाले मामले खुलते रहे, अभी तो देखिए कितने मंत्री होंगे, ये बात तो मोदी तक जाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये बात तासुर जा रहा है कि यार इस्तीफ़ा हो गया बात ख़त्म हो गई। नहीं, बात ख़त्म नहीं, बात तो यहाँ से शुरू हुई है। बीजेपी का पतन, मोदी का पतन यहाँ से शुरू हुआ है। पता चल चुका है कि वो आदमी कितना स्वीकार्य है, कितनी नफ़रत है, कितनी लोग वो किन किन तरीक़ों से जीतते हैं। तो अब देखिएगा धीरे धीरे आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी और मोदी और इनकी तमाम चीज़ों का मुखौटा उतर गया, जो मुखौटा मोदी जी का, बीजेपी का गोदी मीडिया ने लगा रखा था। जय हिंद।